पोर्नोग्राफिक सब्सटेंस या मटेरियल से संबंधित इसके पहले भी 2-3 वीडियोस हम लोगों ने आप तक अपलोड किए, आपको जानकारी पहुंचाई कि क्या है भारत में कानून और उसके हिसाब से कौन से काम आपके लीगल हो सकते हैं, कौन से काम आपके इलीगल हो सकते हैं। इस वीडियो में उसी सब चीज़ों को जो मैंने आपको पहले डिटेल में बताया था ज़रा समराइज़ करते हैं। आपके जो सवाल थे, सीधा सवाल और सीधा जवाब। सबसे पहले जो पॉर्न होता है, अगर आप देखते हैं चाहे वो वीडियोस के फॉर्म में हो या किसी और, तो अगर आप देख रहे हैं किसी वेबसाइट में या किसी और तरीके से, तो क्या ये कानूनी रूप से सही है या गैर कानूनी है? ये गैर कानूनी नहीं है, मतलब आप देख सकते हैं। दूसरी बात क्या, इसके लिए आपकी जो उम्र है 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। ये एक कानूनी प्रावधान भी है। इसके साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि अगर इस तरीके का जो कंटेंट है या मटेरियल है आप अपने पर्सनल लैपटॉप या स्मार्टफोन या किसी स्टोरेज डिवाइस या मीडिया में इकट्ठा करके रखते हैं या स्टोर करके रखते हैं, तो क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है? ये भी गैर कानूनी नहीं है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, शो कॉजिंग, पब्लिकेशन, सेंडिंग और प्रमोटिंग द मैसेजेस और स्टोरीज़, ये इलीगल है। मतलब आप डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, आप उसको बेच नहीं सकते, आप उसको शो नहीं कर सकते किधर और पे, मतलब पब्लिक प्लेस पे दिखावा और ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। उसका पब्लिकेशन आप नहीं कर सकते, किसी और को आप भेज नहीं सकते, सेंड नहीं कर सकते, ये भी गैर कानूनी है। आप व्हाट्सएप या किसी और मोड के थ्रू उसे भेज भी नहीं सकते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्राइवेट मैसेजेस के थ्रू भी आप उसे शेयर नहीं कर सकते, जो आजकल ई मैसेजेस होते हैं उसके थ्रू भी आप शेयर नहीं कर सकते, ये भी गैर कानूनी है, ये भी इलीगल है। मतलब किसी भी तरीके से आप कंज्यूम तो कर सकते हैं, लेकिन उसको भेजना, उसको फैलाना, उसको किसी और को दिखाना या उसको शेयर करना, ये गैर कानूनी है, आप ये नहीं कर सकते। अगली बात, जो हम लोग सेंड करते हैं, मतलब जो वीडियोस हो गए या इमेजेस हो गए, जो पोर्नोग्राफिक वीडियोस या इमेजेस या टेक्स्ट मैसेजेस हो गए या स्टोरीज़ हो गई, इन सारी चीज़ों को अगर आप जो एक्सप्लिसिट नेचर के होते हैं उनको अगर एक से दूसरे में अगर आप शेयर करेंगे, तो जब तक कि वो एजुकेशनल नहीं है, अगर वो एजुकेशन की कैटेगरी में तब तो ठीक है चलेगा, बट अगर एजुकेशनल कैटेगरी में नहीं है तो वो गैर कानूनी है। सपोज डैट मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये तो कम्प्लीटली लीगल एजुकेशन से रिलेटेड है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कंटेंट जो कि एक्सप्लिसिट है, अभद्र है, तो उस कंडीशन पर ये इलीगल होगा। कई बार आप देखते हैं कि इंटरनेट में और काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको सेक्स स्टोरीज़ मिलती हैं, पोर्नोग्राफिक स्टोरीज़ मिलती हैं। उस कंडीशन पर ये जो कंटेंट है बनाना, क्रिएट करना, ये गैर कानूनी है, बट उसका कंजम्पशन मतलब पढ़ना या कुछ और करना, वो गैर कानूनी नहीं है। मतलब कंटेंट को बनाना, उसको बेचना, उसको सेल करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको फैलाना एक से दूसरे में, तीसरे में, ये सारी चीज़ें इलीगल है। लेकिन केवल उसका कंजम्पशन प्राइवेटली आपके स्पेस पे, वो कहीं से भी कोई गलत नहीं है और उसके लिए कोई आपको जेल में नहीं डाल सकता। प्रॉब्लम तब आएगी जब चाइल्ड पोर्नोग्राफी होगी, उससे रिलेटेड आप सब्सटेंस को कंज्यूम भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते, किसी को दिखा भी नहीं सकते, फैला भी नहीं सकते, शेयर भी नहीं कर सकते। ये टोटली इलीगल है, केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में इलीगल है। इसके साथ ही रेलिवेंट जो सेक्शंस हैं, मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो में बताया था कौन कौन से कानूनी प्रावधान अगर ये गैर कानूनी है तो अटैक करेगा। सेक्शन 67, सेक्शन 67A, सेक्शन 67B ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। जी हाँ, सेक्शन 67, 67A, 67B, ये 3 सेक्शंस हैं जो इम्पॉर्टेंटली अट्रैक्ट करेंगे अगर इस प्रकार की कोई गतिविधि की जाती है जो कि इलीगल या लीगल से संबंधित होगी। तो इलीगल जब कभी भी होगी, मैंने आपको बताया था 3 साल से लेकर के और आजीवन कारावास तक की सज़ा है अगर पॉस्को एक्ट से संबंधित या सेक्शन 67B से रिलेटेड है तो। इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, अगर आप मुझे कुछ जानकारी जानना चाहते हैं तो। आप सभी जो कीमती और महत्वपूर्ण समय मुझे देते हैं इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना चाहें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से आप अपॉइंटमेंट डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं। साथ ही व्हाट्सएप नंबर है इसी पर्पज़ के लिए, अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। दिल्ली में भी आप मुझे मिल सकते हैं। हमेशा जो कीमती और महत्वपूर्ण समय आप मुझे देते हैं इसके लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।